नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज एक बार फिर मैं अर्णव गोस्वामी की बात करूंगा। अर्णव गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के संपादक हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें ये सवाल उठाया गया था कि आखिर इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि उनको रिहा न किया जाए, ये तो बेलेबल है। लेकिन इस पर भी इतनी माथापच्ची हुई और ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में जेर समाअत था और इस पर समाअत हुई, सुनवाई हुई और इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा निराशाजनक एक फैसला दिया जिसमें कहा गया नो बेल। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत दे दी है बुधवार के दिन। जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि जिन्होंने ये फैसला सुनाया, देश के बहुत बड़े जज हैं, देश के बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया और उन्होंने अपना जो फैसला सुनाया उसमें उन्होंने कई तरह के सख्त रिमार्क दिए हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस को तो लताड़ लगाई ही है, इसके अलावा उनकी उनकी उनके उनके रिमार्क से उद्धव ठाकरे सरकार को करारा झटका लगा है। और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि उन्होंने हाई कोर्ट से कहा है कि आपने अर्णव गोस्वामी को जमानत न देकर गलती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा, फैसला सुनाने से पहले उन्होंने कहा देखिए, अगर हम इस तरह के मामलों को लंबा घसीटेंगे और छोटे छोटे मामलों में अगर हम लोगों को इस तरह फंसाएंगे तो ये हमारी बर्बादी का कारण बनेगा, ये हमारे विनाश का कारण बनेगा और ऐसे केसेस में तुरंत फैसला होना चाहिए। लेकिन इसमें देरी हुई और इस कारण जो जज साहब के मुंह से ये रिमार्क निकले। जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ कई अहम फैसलों में भागीदार रहे हैं, जिसमें एक सबरीमाला मंदिर का केस भी था, एक जेंडर इक्वलिटी का केस भी था। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे रिमार्क, अच्छा उन्होंने फैसला सुनाया। अब अर्णव गोस्वामी की दीपावली घर पर मनेगी। कुछ लोग जो विघ्न संतोषी टाइप के लोग थे, जो ये नहीं चाह रहे थे कि वो अपने घर में अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएं, तो ऐसा अब उनके अरमानों को झटका लगा है, मंसूबों को झटका लगा है। कपिल सिब्बल पेश हुए थे उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से और हरीश साल्वे पेश हुए थे पीड़ित पक्ष की ओर से, यानी कि अर्णव गोस्वामी की तरफ से। और हरीश साल्वे के बारे में बता दूं, बहुत बड़े वकील हैं। हरीश साल्वे वो वकील हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव के केस को टेकअप किया था और जिसमें उन्होंने आज कुलभूषण जाधव, जो कि आजकल पाकिस्तान की जेल में बंद है, भारतीय नागरिक है, बिजनेसमैन है, जिनको ईरान के बॉर्डर से अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान की ISI ने उनको पकड़ा था और झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में बंद किया था। तो इसकी पैरवी की, जब उनको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा रहा था, तब हरीश साल्वे ने 1 रुपये फीस ली थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और इस केस की सुनवाई की थी। तब से हरीश साल्वे सुर्खियों में आए थे और वो अर्णव के भी वकील बने। कपिल सिब्बल जो पेश हुए, वो उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से पेश हुए थे। तो इस दौरान लेकिन एक बड़ी मजेदार बात ये रही, हरीश साल्वे ने एक सवाल उठाया, काबिले गौर सवाल है। हरीश साल्वे ने ये पूछा, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में एक कर्मचारी, जो कि रोडवेज कर्मचारी था, जिसने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी, उसको सैलरी नहीं मिल रही थी, उसने सुसाइड नोट छोड़ा था और उसने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर खत लिखा था, जिसमें उस खत का मजमून ये था कि उद्धव ठाकरे सरकार उनको वेतन नहीं दे पा रही, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रही है, लिहाजा वो आत्महत्या कर रहा है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि जिस तरह से एक मामूली केस में अर्णव को गिरफ्तार किया गया, क्या उद्धव ठाकरे सरकार के साथ भी ऐसा होगा? क्या उद्धव ठाकरे के साथ भी ऐसा होगा? क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए? क्योंकि कंडक्टर ने जो सवाल उठाया वो बड़ा अपने आप में बहुत ही गंभीर है और उसमें सीधे उद्धव ठाकरे का नाम लिया गया है। तो क्या उनके साथ ऐसा हो सकता है? खैर, बात तो वाजिब है। आपने
गड़े मुर्दे उखाड़े। कहने का मतलब ये है 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर की सुसाइड का मामला था जिसको उकसाने का आरोप था और वो केस 2019 में बंद कर दिया गया, उसको क्लोज कर दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने बदला लेने की नीयत से, इंतकाम लेने की नीयत से उस केस को रीओपन कराया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आदेश दिए थे कि इस केस को खोला जाए और उसके बाद अर्णव गोस्वामी को घर से उठा लिया गया सुबह 4 बजे और 40-45 पुलिस वाले पहुंचे थे जैसे किसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जाते हैं सुबह 4 बजे और उनको तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया। पिछले दिनों तस्वीरें आपने देखी होंगी, तलोजा जेल जो कि जो बड़े खूंखार किस्म के अपराधियों के लिए जानी जाती है, वहां उनको बंद किया गया। इससे पहले यह भी कहा गया था कि उनको बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया, उनको टॉर्चर किया गया। उन्होंने ये भी कहा था अर्णव गोस्वामी के वकील ने कि उनको कोई लिक्विड पिलाया गया, उनकी जान को खतरा है और इतना सब कुछ हो गया यानी 8-10 दिनों में। लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उस केस को टेकअप किया तो फैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क दिए। ये जो फैसला है ये एक कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा फैसला है। ये बहुत ही मैसिव डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है और इसमें जिस तरह के रिमार्क जज साहब ने दिए वो भी सुनने लायक थे। उससे हमारी सरकारों को, कोई भी सरकार है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसको एक सोचना पड़ेगा कि वो कोई अगर स्टेप ले रही है, अगर किसी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए उन्होंने ये भी कहा, जज साहब ने कहा कि देखिए जरूरी नहीं है कि वे विभिन्न विचारधाराओं का देश है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो आप मेरी बात मत सुनिए। मतलब अगर आपको कोई टेलीविजन चैनल पसंद नहीं है तो उसे आप मत देखिए, इग्नोर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उठवा दें। ये सारी बातें उन्होंने कही। बहरहाल ये बहुत अच्छा फैसला है, माइलस्टोन फैसला है और इसमें इससे आम जनमानस में, भारतीय जनमानस में जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, उसके प्रति आस्था बढ़ी है, उसके प्रति यकीन बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। तो इस तरह के फैसले कई चीजों की दिशा को बदलते हैं और सरकारों को भी सोचने पर मजबूर करते हैं, बशर्ते सरकारें अपने रवैये में थोड़ा बदलाव लाए। क्योंकि आज अर्णव गोस्वामी फंसा। अर्णव गोस्वामी तो एक फाइटर है, उसने वो आखिरी दम तक लड़ा। एक मामूली आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।